तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन रिटन बाय नसीम एजिकिल। तो ही वॉज अ इंडियन जूइश पोएट, पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर, आर्ट सेट्रिक। व्हाट इज दिस? क्या होता है इसका मतलब? हम भी देखेंगे। चलो चेक करते हैं साथ में। मीनिंग ऑफ कोई चीज़ मुझे भी नई सीखने मिलती है जो नहीं पता रहती है। पोएम तो अच्छे से ही पता थी, मैंने खुद ने पढ़ी थी, बट जब पढ़ी थी मैंने तभी वर्ड का मीनिंग नहीं देखा। मैंने ये गलती हो गई। इसके लिए जब भी आप पढ़ते हो हर एक चीज़ का देखो। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आर्ट। ठीक है, एक वो आर्टिस्ट टाइप ऑफ, जिसको आर्ट की वैसे परख होती है ना, वैसा इंसान होता है वो। ठीक है, तो देखो इस तरह आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। मेरी तरह कोई चीज़ छोड़ मत देना जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलो। नाउ द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब क्या होता है? बिच्छू। दिया है ना यहाँ पे फोटो, बिच्छू। अच्छा प्यारा फोटो दिया है। तो इसने जो पोएट की मदर थी उनको टंक मारा था या फिर स्टंग किया था। और क्या डिपिक्ट कर रहा है पोएम? सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर। लेट्स रीड। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। जो राइटर है वो पोएट है, वो बोल रहा है क्या उनको रात याद है जब बिच्छू ने उनकी मम्मी को काटा था। ठीक है, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. बहुत 10 घंटे से भारी बारिश हो रही थी बाहर, तो उस वजह से वो बेचारा बिच्छू भी क्या ही करेगा, मजबूर हो गया। तो वो आ गया पोएट के घर में एक सैक ऑफ राइस के बीनीथ, मतलब एक बोरी के नीचे, चावल की बोरी होती है उसके नीचे, बीनीथ द सैक ऑफ राइस ना। Parting with his poison, flashed of diabolic tale. In the dark room he risked the rain again. मतलब उसका जो पॉइजन था वो फैलता जा रहा था, उसका पॉइजन फैलता जा रहा था। और उसका डायबॉलिक टेल मतलब डायबॉलिक मतलब ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे बुरी बैड क्वालिटीज़, से ईविल क्वालिटीज़ बोलते हैं वैसे। और उसका वो बारिश की वजह से वो रूम में फिर से आ गया और वही जाने की कोशिश कर रहा था। द peasants केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज। peasants मतलब फार्मर्स, जो भी गांव वाले थे, वो पूरी मक्खियों की झुंड की तरह आ गए। कलेक्टिव नाउन है ये, swarms ऑफ फ्लाइज। एक मक्खी की झुंड की तरह आ गए। क्या हो गया? उनको चिंता होने लगी, टेंशन होने लगा, क्या हो गया? वो भी अपने जो भी इमोशंस, फीलिंग्स है वो व्यक्त करने आए थे। क्या क्या हो गया? हम मदद कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये देखो नरेटिव पोएम है। जैसे हम स्टोरीज ये सब बोलते हैं, वैसे स्टोरी टाइप है ना, नरेटिव पोएम। सो इफ़ यू आर राइटिंग पोएम अप्रिसिएशन, क्या लिखोगे? The suggested poem is a narrative. The poem title is a narrative poem. There is no rhyme scheme. It is free verse. नहीं है ना कोई rhyme scheme. Lantern, shadow, wall, found, tongues. No rhyme scheme. It is free verse poem. And you can even write it as narrative poem. Okay. Now see. अब क्या बोल रहे, जो भी विलेजर्स में जो कर रहे थे, आप विलेजर्स ने क्या क्या किया आके? अब आए हैं तो कुछ तो करेंगे, आके मुंह देखने तो थोड़ी आए। Now see, and buzz the name of God 100 times to paralyze the evil one. मतलब बार बार भगवान का नाम ले रहे थे, जो भी उनके भगवान का नाम ले रहे थे। एक वो हाइपरबली का एग्जाम्पल है यहाँ पे। 100 टाइम्स ऐसे एग्जैजरेट किया है कि हाँ बहुत बार नाम ले रहे थे बोले। ठीक है, आते आते भगवान का नाम ले रहे थे। तो पैरालाइज द इवेंट मतलब जो भी उसका जो जहर फैल रहा था बॉडी में, उसको स्टॉप करने के लिए ना, विद कैंडल्स विद लैंटर्न्स, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो एंड मड बेक्ड वॉल, दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। मतलब वो लोग ने ढूंढा, लैंटर्न्स लेके, कैंडल्स लेके पूरे इधर उधर ढूंढा। अगर वो लोग ऐसा मानते थे, बहुत ज़्यादा विलेज के लोग थे
There were no lack of no good facilities. There were lack of facilities, no scientific education, knowledge, education. Therefore, they were believing in this superstitions and religious beliefs. They used to believe that if they kill that scorpion, the poison in the body will be stopped. The poison will not spread in the body anymore. Therefore, they believe that if we find a scorpion, evil scorpion, and will kill it, the poison would not. But they were in search, but he was not found. The scorpion was not found. Now they clicked their tongues, means they were again and again chanting continuously the name of God. Every moment that scorpion made his poison moved into mother's blood. The poison spread होता जा रहा था. वो स्कॉर्पियन मिल नहीं रहा था. फिर उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मदर को. बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्या होगा, दर्द हो रहा है, क्या करें हम. ठीक है. He may sit still, they said. May the signs of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease, your misfortune of next birth, they said. They said the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good being diminished means less or reduced by your pain. अभी बोला था सुपरस्टिशियस बिलीफ है, पुराने ज़माने के सारे ख्यालात है. तो वो ऐसा सोच रहे थे ये जो अभी दर्द हो रहा है उसकी वजह से आपके जो पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्म थे, जो भी बुरे काम थे, वो सबका भी दर्द रिड्यूस हो जाएगा. अब अगले जन्म में आने वाला भी दर्द कम हो जाएगा और आपकी सफरिंग्स वरीज पॉइजन के साथ जल जाएगी. पॉइजन ख़त्म कर देगा सबको. मे योर पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश. ये जो पॉइजन है प्योरीफाई कर देगा आपको. उस फ्लैश को थोड़ी देर दर्द होगा बट उसके बाद एकदम अच्छा हो जाएगा. फिर दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर. उनकी जो पोएट की मॉम थी वो सेंटर में थी, बाकी सब आसपास गाँव वाले बैठ के वही अपना द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन फेस, एक दूसरे को देख रहे थे. टेंशन हो रहा था वही. मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स. और बहुत सारे लोग आने लगे, और लोग आए और लैंटर्न्स कैंडल्स लेके. और इंसेक्ट्स, लाट का टाइम था तो मच्छर बिच्छर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं. एंड द एंडलेस रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, ऐसा राइटर बोल रहा. स्टोरी जैसा लग रहा ना, क्या हुआ था उस दिन, नरेटिव पोएम है, मैंने आपको पहले ही बोला था. द मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू. इधर उधर करवटें बदल रही थी, थोड़ा ट्राई कर रही थी रिलैक्स होने का, आराम से बैठने का. ग्रोनिंग ऑन द मैट. ग्रोनिंग मतलब आवाज़ से करना, रोने जैसा, दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा बताना. अ ग्रोनफुल साउंड कन्वेइंग पेन और ग्रीफ. माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट. एक सेप्टिक रैशनलिस्ट मतलब वो ये सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते थे. वो किस में बिलीव करते थे, साइंटिफिक बातें जिसकी रीजंस हो. सेप्टिक वन हु डाउट जनरल बिलीव्स. क्या वो बोलते थे क्यों कर रही, सबसे क्या होगा, ऐसे सारे सोच था कि ख्यालात अलग थे. फिर बट वो भी इनमें ट्राइंग टू कर्स एंड ब्लेसिंग्स. अब उनको भी भरोसा होने लगा इन सारी चीज़ों में. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स एंड हाइब्रिड्स, जो भी सारी चीज़ें था, पाउडर लगाया, ये पत्ती लगाया, जो भी जंगल से मिला. अब ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन. पेट्रोल जैसा कुछ बोल सकते हो, उसको जलाने से वो पॉइजन जल जाएगा ऐसा. Upon the bitten toe and put up a match to it, I watched a flame feeding on my mother. पैराफिन, पेट्रोल जैसा, तो थोड़ा माचिस जला दिया, वो जलने लगा. तो वो देख रहे थे लाइटर उनके टो में. आई वॉच्ड अ होली मैन परफॉर्म इट्स राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ इनक्लेशन. बहुत सारे होली मैन्स थे, सब लोग पॉइजन को मंत्र बोल के रोकने की कोशिश करे थे. आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. ये सब हुआ 20 घंटों के बाद. जो भी पॉइजन का असर था वो ख़त्म हो गया. पॉइजन स्प्रेड होना बंद हो गया, ख़त्म हो गया.
रिलैक्स हो गए उसकी मम्मी। बट उन्होंने क्या बोला, अब देखो रिलीजियस लोग हैं तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलेंगे, क्या इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग। तो क्या बोला, माई मदर only said thank you god, thank god the scorpion picked me and spared my children। अब इसमें से मैंने बोला था ना क्या पोएम, द पोएट क्या डिपिक्ट करी, द सेल्फलेस लव ऑफ द मदर, क्या अपने बच्चों के प्रति जो उनका प्यार है, जो भी अच्छा हुआ क्या स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को नहीं काटा, मुझे काट लिया। अगर मुझे नहीं काटा होता तो मेरे बच्चे को काटता, उनको इतना दर्द सहना पड़ता। मुझे काट लिया, ठीक है, मैं वो दर्द सह सकती हूँ, बट मैं अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। ईजी है, विल डू पोएम अप्रिसिएशन। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूँ कैसे करना है, और फिर चलो ये सब डिस्कस करते हैं। पहले लेट्स डिस्कस what forced the scorpion to take the shelter at poems, क्या shelter at poet's house, क्या फोर्स किया, बारिश आ रही थी ना, it was raining very it was raining there so much there for the scorpion। थोड़ा अपने आप से लिखो ना, उसका बहुत बारिश हो रहा था तो अपने आप को किसी को स्टिंग। उसके बाद क्या है हमारे पास, what does the face, yeah, what does the face to parasite the evil one mean in third stanza। देखो क्या बोल रहा है, टू पैरासाइज द इविल वन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्या वो जो उसका जो वो फैला है, उसका मतलब उसको जो क्या पॉइजन फैल रहा है, ठीक है, उसको पॉइजन को फैलने से स्टॉप करना, द रिड्यूस द पेन एंड स्टॉप द इफेक्ट ऑफ द स्कॉर्पियंस पॉइजन। ठीक है, ये सब तो आप थोड़ा समझा है मैंने, सब कुछ तो बताया, तो थोड़ा देख के करो। अब मैं आपको पोएम अप्रिसिएशन बता देती हूँ, एक बार एक्सप्लेन करूँगी, आप लिखो खुद से। जितना भी खुद से लिखोगे याद करने का वो नहीं रहेगा झिक क्या चलो लर्न करना है, एग्ज़ाम आ गई है, 7-8 पोएम है, चलो पढ़ने बैठो, नहीं, हमें समझा है पोएम को, हम लिखे आएंगे। देखो सबसे पहले टाइटल ऑफ द पोएम में लिखेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज़ रिटन बाय फेमस इंडियन जूइश पोएट निज़िम एज़ेकिएल। निज़िम एज़ेकिएल का स्पेलिंग NISSIMEZEKIEL दिया रहता है मोस्ट ऑफ टाइम पोएम के नीचे, बट समटाइम अगर आप अनलकी निकले नहीं दिया तो याद कर लो, मैंने बता दिया, आपके टेक्स्ट बुक में है, पढ़ लो, इजी है, कंफ्यूज मत होना। फिर बोल क्या हो के कि अरे मैंने पूरा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का मैंने अप्रिसिएशन लिखा था। हर बार तो बोर्ड वाले देते हैं पोएम के नीचे जो भी क्या अपने जो भी पोएट का नाम रहता है हर बार देते हैं, इस बार पता नहीं क्या हो गया उनको, उन्होंने दिया नहीं, और मैं नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिख कर आ गया, ऐसा लिख कर आ गया, हाँ उसने विलियम शेक्सपियर लिख के आ गया, नहीं, थोड़ा ये सब बेसिक चीज़ें याद रखो। मैं नहीं बोल रही सब कुछ रट्टा मारो। नाउ द पोएम, मैंने बोला था द पोएम इज इन नरेटिव स्टाइल, फ्री वर्ड्स, देयर आर नो राइम स्कीम। नाउ द फिगर्स ऑफ स्पीच, वेरी मेन पार्ट, used to beautify the to modify the beauty of the poem or enrich the beauty of the poem are ढूंढे। सबसे पहले मिल गया मुझे, क्या मिला, इन्वर्जन है ये लाइन में, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। इन्वर्जन है, देन इन्वर्जन buzzed, तो एनोमोटोपिया, उसका भी स्पेलिंग याद है ना आप लोगों को, इधर पेंसिल नहीं है क्या, हाँ, उसका स्पेलिंग क्या होगा एनोमोटोपिया का, क्या हो रहा है, क्या स्पेलिंग होगा, ओनोमैटोपिया, जो भी बोल रहा स्पेलिंग सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन नहीं देखेगा कोई एग्ज़ाम में। ओनोमैटो नहीं आ रहा है इसमें, रुको थोड़ा हम इधर से लिखेंगे, ओनोमैटोपोइया, सही लिखा ना मैंने, कमेंट करके बता दो।
ठीक है। एंटीथेसिस है, मेटाफर है, फिर सिमिली भी है यहाँ पे, एज और लाइक यूज हुआ है, एज और लाइक भी यूज हुआ है तो सिमिली भी है। फिर वी हैव, हाँ इतना लिख दो, बहुत हो गया ना, इतना बहुत हो गया। सी विच वन वी डिस्कस, एनोमोटोपिया, सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, ट्रांसफर, एपिथेट भी यहाँ पे है। फिर एक और मैं बताऊँ आपको, हमने पोएम पढ़ते पढ़ते किया था, कौन सा किया था, दिस वन, 100 टाइम्स ना, हाइपरबली, हाइपरबली भी है। 4-5 एग्जाम्पल लिखो, सारे कैपिटल लेटर में लिखना। अगर आप लिख रहे हो मेटाफर, मेटाफर कैपिटल लिखना M, एंटीथेसिस कैपिटल A, ओनोमेटोपिया कैपिटल O, सबको अंडरलाइन भी कर देना, ठीक है, ये मत भूलना। फिर देन वी हैव एग्जाम्पल, यू कैन राइट, सबसे इजी वाला एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉन्स ऑफ लाइट, क्या ये लाइक यूज हुआ ना, तो व्हाट इज दैट, सिमिली। सिंपल लिखो, सिंपल सिंपल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिखो, अगर नॉलेज होना चाहिए, आता है ये भी लिख सकते हो। हाइपरबली का एग्जाम्पल 100 टाइम्स, कुछ भी लिखो, मैं बस एक सिंपल एग्जाम्पल बता दिया आपको। उसके बाद सेंट्रल आइडिया तो मैंने बताया कि कैसे गांव में गांव का घर है, वहाँ पे एक स्कॉर्पियन काटता है, तो वही कैसे वो सुपरस्टिशंस फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, नॉलेज नहीं है लोगों में, साइंटिफिक अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे बड़े। और फिर क्या भी डिपिक्ट कर रहा है, सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव ऑफ द मदर फॉर हर चिल्ड्रंस। वी आर डन विद दिस पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब समझ में आया हो। ईजी से ईजी वर्ड में समझाने की कोशिश किया। बाय बाय।